है हम लोग सिनेमा देखने आए हैं। पहले ये नहीं होता था कि भाई मौसम बदला और चाय पकौड़े चल जाए, नहीं बिजली कड़की बस्ती वालों की लगी, अब कुछ गलत होगा। डरा के वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी होता है। मुझे किसी के टुकड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं। विक्टिम की तो साथ जो हुआ होगा, गवाह की मौत पक्की है। पक्के सर्वाइव ही नहीं कर पाते। हम शायद आज 150 करोड़ होते, 10 करोड़ तो गवाह मर गए इस देश में। कानून का मजाक बना रखा है आप लोगों ने। चड्डा इतना मारूंगा झटक ना भूल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मेरा नाम है दोस्तों शुभम, और ये है ऑनेस्ट रिव्यूज का एक स्पेशल एपिसोड जहाँ पे कि हम बात करेंगे सनी देओल के बारे में। उनकी जो रिसेंट फिल्म आई है उसके बारे में नहीं, उनके जो रिसेंट वीडियोस आ रहे हैं उसके बारे में भी नहीं। राजेश यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है जो कि एक सीनियर सनी देओल फैन है। कितने साल का अनुभव है आपको सनी देओल को देखने का? बहुत पुरानी भी देखी है मैंने। हाँ। और जब मतलब जो सनी देओल का पीक था ना, पीक वाला, वो तो देखा है मैंने। वो भले उस टाइम नहीं देखा, बाद में देखा है, लेकिन मैंने देखा है देखा मेरे को बहुत पसंद थी। हाँ। मेरे घर में बहुत चलती थी। हाँ भाई, टीवी पे वो चलती थी, वो आती तो थी। हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है सनी देओल की फिल्मों को। एक जो 2000 के बाद उनकी देशभक्ति वाली फिल्में आई लाइन से, जहाँ पे मतलब फाड़ के रख दी उन्होंने पाकिस्तान की लोकल आतंकवादियों की, अकेले सिंगल हैंडेडली। और अक्रॉस द टाइमलाइन 1947 से लेके और कारगिल तक सारी लड़ाइयाँ सिंगल हैंडेडली उन्होंने संभाली। और देश के अंदर भी, बॉर्डर पे भी सब उन्होंने किया। उस पे बात करेंगे। और दूसरा एक उनका फेस था जिसमें कि वो एंग्री कॉमन मैन बनते थे। हाँ, बहुत आम आदमी, गुस्से वाला और सिस्टम का मारा। वो उनकी एक पूरी सीरीज ऑफ फिल्म थी। तो पहले उससे ही बात शुरू करते हैं। उसमें कौन सी फिल्म आपको ऐसे याद आती है और वो क्यों इतनी आइकॉनिक है? डायलॉग्स एक रीजन है उसमें। सनी देओल की फिल्मोग्राफी की खास बात ये है कि उनके डायलॉग्स गुस्से वाले होते हैं और इंसान को याद रहते हैं। तो कौन सी वो फिल्में थी? सबसे बढ़िया जो मुझे लगती है उस दौर की सनी देओल की फिल्म घातक फिल्म बहुत अच्छी लगती है मुझे। क्या है घातक? ये नई जनरेशन को नहीं पता है, तो अगर 5 लाइन में आप कहानी सुना दें घातक की। तो घातक कहानी उस दौर की है जब मुंबई में माफिया हुआ करता था और बस्ती वालों को तंग करा करता था। तो ऐसे एक माफिया होते थे कातिया, जिनके 7 भाई थे। हाँ। 7 भाई का भी मुझे क्यों याद है, क्योंकि एक डायलॉग था, 7 को मारूंगा, एक साथ मारूंगा। तो 7 भाई थे और उनका था एक बस्ती पे कब्जा। हफ्ता वगैरह वहां लेते थे, जो भी बिजनेस करते थे। कौन ये कैरेक्टर प्ले कर रहा था? इनको अपने लेजेंडरी एक्टर डैनी ने प्ले किया है। ये उस दौर के विलन्स है जब विलन और हीरो बराबर के होते थे। मतलब विलन हीरो से ऊपर ही होता था। वो एंड में मरता था तो जाके हीरो ऊपर हो पाता था। ये उस दौर के। और सनी देओल की फिल्मों के विलन तो हमेशा से भारी भरकम रहे, क्योंकि मोस्टली तो अमरीश पुरी साहब ने किया है। और उनसे बड़ा विलन तो भाई आज तक कोई नहीं आ पाया। उनको तब की फिल्मों में देख के हमें गुस्सा आता था। चांस होते थे रात में मुंह नहीं जाते थे। लेकिन अमरीश पुरी मिल जाए तो मारेंगे। अमरीश पुरी का तो मैं गला घोट सकता हूँ। ये उन दिनों की बात। उसके लिए तो हेट थी हमारे में। बिल्कुल थी। तो और इस फिल्म में अमरीश पुरी उनके पिता बने थे। और उस पर इतना दुख होता है क्योंकि फिल्म के अंदर ये दिखाते हैं कि सनी देओल को परेशान करते हैं वो लोग, कातिया और उसकी फैमिली, क्योंकि आवाज उठाते हैं उसके खिलाफ। और उसके बाद फिर सनी देओल को गुस्सा आता है तो फिर वो मार पिटाई करते हैं। लेकिन कैरेक्टर बहुत अच्छा था। काशीनाथ का कैरेक्टर था जो गांव से आता है, बनारस से आता है अपने बाबूजी का इलाज कराने अपने भाई के यहाँ पे। भाई उस बस्ती में रहता है जिसको तंग किया जाता है। आवाज उठाते हैं तो भाई को मार दिया जाता है। बाबूजी को कैंसर निकलता है, कैंसर का इलाज कराने जाते हैं तो वो डॉक्टर नहीं सुनता। फिर वहां से आता है, पागल है हम लोग सिनेमा देखने आए हैं। वो इधर जाओ, वो उधर जाओ। और बाबूजी का वही आता, उनको ताम्रपत्र दिखा मेरा, उनको बोल गांधी जी के साथ तो सेनानी है इनके बाबूजी। और उनको डांटते भी है कि उस बात पे, क्यों किया तुमने ये सब। मतलब वो फिल्में देख के आपको लगेगा कि लोग सिर्फ कोई अच्छा आदमी है ही नहीं है। सनी देओल अच्छा, फैमिली अच्छी, एक आध दोस्त अच्छा जो हेल्प करता है थोड़ी बहुत। और उसमें इतने आइकॉनिक सीन, एक उसका सनी देओल का जो भतीजा होता है वो पागल हो जाता है एंड में। ऐसे से वो उसको ले जाते हैं काशीनाथ की, वो कातिया की फैमिली वाले उठा के। और भाई वहां पे आता है एक ऐसा भूत जो हड्डियों का सूरमा बना देता है। मतलब भूत नहीं होता, उसने ऐसे मेकअप किया होता है, पता नहीं क्यों किया होता है। और उससे सनी देओल की लड़ाई तो सनी देओल एक दूसरे भाई पहले ये इंश्योर करते थे कि विलेन लुक से हॉन्टिंग लगे, फिर पीछे उससे भी ज्यादा बुरा म्यूजिक भी बजेगा। और वो मतलब नेचर भी ऐसा खेल खेलेगी कि अगर बिजली कड़क गई कहीं किसी की तो पहले ये नहीं होता था कि भाई मौसम बदला और चाय पकौड़े चल जाए, नहीं बिजली कड़की बस्ती वालों की लगी, अब कुछ गलत होगा।
तो पूरा माहौल बनाया जाता है। हाँ, तो वो उस विलन के पास जाते हैं, वो विलन दिखा के ऐसा खतरनाक होता है। काशीनाथ का तो 2.5 किलो का, काशीनाथ 1-2 घूसे में निपटाया था उसे। फिर वो भाई डैनी को लगता है तो काम का बंदा है, वो उसको हायर करने के लिए बोलता है, काशीनाथ हमारे साथ आ जाओ, रुपये पैसे मिलेंगे, लोग डरेंगे तुम्हारे नाम से। और ये इतनी तगड़ी कन्वर्सेशन है भाई, मजा आता था। दोनों साइड से, इतनी हैवी कि काशीनाथ भी उसका समझा रहा है, हाँ, कि डरा के वो जीता है, किसकी हड्डियों में पानी होता है, मुझे किसी के टुकड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं, दोनों साइड से सातों को मारूंगा, एक साथ मारूंगा, सब कुछ आइकॉनिक। काशीनाथ अपना भतीजों को यहाँ लाद के ले जाता है भाई, सातों भाइयों को। और कौन सी फिल्म याद आती है इस दौर की? और एक वो फिल्म बड़ी अच्छी लगती है, ये उसी दौर की फिल्म है जब सनी देओल की बैक टू बैक बड़ी बड़ी फिल्में आती है। दीवानापन था उनकी फिल्मों का, जिद्दी फिल्म है, और मुझे वो दिमाग में इसलिए भी क्योंकि आशीष विद्यार्थी उस फिल्म के अंदर थे, और वो क्या विलन प्ले किया था उन्होंने, क्योंकि एक तो स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता क्यों विलन है, वो सनी देओल के जीजा होते हैं। इस फिल्म में क्या होता है कि आशीष विद्यार्थी जो है वो गलत कामों में लिप्त होते हैं, और इनका जो भाई होता है सनी देओल का, वो उनको देख लेता है, तो वो उसको मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं उसका। एक पेन के ढक्कन से पता चल जाता है कि आशीष विद्यार्थी वो है विलन, और एंड में फिर वो पूरा तगड़ा वाला वो खुलता है जब इतना गुस्सा आता है। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती थी सनी देओल की इस जमाने की फिल्म में कि अगर आप गवाह हैं किसी केस के, गवाह तो उस टाइम सरवाइव नहीं कर पाते मतलब थे। हाँ, विक्टिम की तो साथ जो हुआ होगा, गवाह की मौत पक्की है, सरवाइव नहीं कर पाते उस टाइम। हम शायद आज 150 करोड़ होते, 10 करोड़ तो गवाह मर गए इस देश में। देश की आबादी आज मैं बता रहा हूँ, पेंडेमिक से नहीं मरे, वो बंगाल में जो भूख आई थी, भूख मरी से इतने लोग नहीं मरे जितने गवाह बनने से मरे हैं। गवाह मार दिया, क्योंकि अगर आप गवाह बने, आप नहीं पहुंच पाओगे, कोर्ट नहीं पहुंच पाओगे, आपको रास्ते में गायब कर दिया जाएगा। और गवाह बेचारा होता भी ऐसा ना कि ऑटो से जा रहा है, हाँ, ऑटो वाला सबसे पहले कि मार मेरे को क्या 40 रुपए तो दे रही है सवारी, जान पहले भाई। ये होता था। गवाह की मौत तय होती थी। एक फिल्म थी सलाखे। हाँ, सलाखे फिल्म बहुत अच्छी है। एक तो क्योंकि सलाखे फिल्म मुझे सिर्फ अच्छी फिल्में गिना रहे भाई। हाँ, सलाखे फिल्म मतलब मुझे इसलिए याद है क्योंकि नाम भी सलाखे था, और एक सलाखे ऐसे कर देते हो। सलाखे जिनको नहीं पता है, बचपन में जेल के सरिये। बचपन में तो बड़ी बात थी यार। हाँ, ऐसे कैसे खोल दिया, ताकत तो बहुत है। कुंडी लग जाए हमसे नहीं खुलती। हाँ, तो मम्मी बुलानी पड़ जाती है। और उस फिल्म का प्लॉट कुछ ऐसा था कि सनी देओल के पिताजी थे अनुपम खेर, और वो बहुत आदर्शवादी होते हैं, वो एक मर्डर होते हुए देख लेते हैं। अच्छा, ये भी किसी फिल्म में नहीं आता कि सनी देओल के पिताजी बदतमीज हो। सनी देओल के पिताजी मतलब वही गुड गाय, जेंटलमैन, या तो नहीं होंगे या फिर होंगे तो अच्छे आदमी होंगे। तो वो मर्डर होते हुए देख लेते हैं, तो जब वो इस बात की गवाही देते हैं, तो जो सामने वाला वकील है वो उनको पागल घोषित करवा देता है। ये भी बड़ी कॉमन प्रैक्टिस थी। हाँ, कि जो केस डाले उसे पागल साबित कर दो। वो उनसे ऐसे फंसाता है सवालों में, 10 बजे कहाँ थे मंदिर के पास, क्या हो रहा था मंदिर कैसे पता है, ऐसे उनको फंसा देता है बातों में, और वो पागल उनको घोषित कर देता है, और वो मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं इस वजह से। सनी देओल के जब एक्टिव ईयर्स थे तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद 42 केस सुलझाए थे, सनी देओल की फिल्मों में 48 सुलझ गए थे। बड़े बड़े फैसले आए थे, बड़े फैसले आए थे उसका। एक कॉमन प्रैक्टिस सनी देओल की फिल्म में ये भी है कि पुलिस बेईमान होगी, और वो न्याय व्यवस्था भ्रष्ट पूरी तरीके से। सनी देओल आवाज उठाएंगे, पुलिस उनको अंदर डाल देगी। ऐसा घायल फिल्म में हुआ था। हाँ, घायल फिल्म में क्या, घायल फिल्म में भी हुआ था, मतलब उनके साथ फिल्म में रहता था। घायल हुआ है जिसमें बलवंत राय के कुत्ते उतार के फेंक दो ये वर्दी, और पहले बलवंत राय का पट्टा गले में। ये पुलिस को ऐसा वो कहते हैं, ड्रेस चेंज कर लो भाई अपनी, उतार के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो। क्या होता है इसमें इनके साथ? इस फिल्म में कुछ ऐसा इनके साथ होता है कि वही अगेन इनकी फैमिली पे कुछ ऐसा आता है, इनको फंसा दिया जाता है एक केस में, फेक केस में। फिर ये क्या करते हैं, फिर ये अंदर से 2-3 बंदे इकट्ठा करते हैं और एक गैंग बनाते हैं जो कि लोगों को न्याय दिलाती है। क्रिमिनल जस्टिस, क्रिमिनल्स गिविंग जस्टिस। हाँ, और उसके बाद ये होता है कि ये विजिलेंटे फेमस हो जाते हैं, सब हो जाता है, लोग अपनी अपनी परेशानियां ले लेके आते हैं उनके पास। और बलवंत राय तो है ही विलन, उसके साथ तो बदला लेना ही लेना है। तो एंड में ऐसा होता है कि बलवंत राय को अल्टीमेटम दे रखा होता है कि मार दूंगा कल शाम तक। बलवंत राय इधर उधर भाग रहे होते हैं। एंड में बड़ा तगड़ा बड़े बजट का सीक्वेंस था वो फाइनल, क्योंकि उसको सड़क पे शूट किया गया था, प्रॉपर ट्रैफिक लगा के, गाड़ियां लगा के। तो मुझे लगता है उस दौर का एक अच्छा खासा भारी भरकम पैसे खर्च करके वो क्लाइमैक्स फिल्माया गया होगा। और इसी दौर की सनी देओल की एक और फिल्म है तारीख पे तारीख, दामिनी। भाई वो फिल्म आप देखोगे तो टेक्निकली सनी देओल की फिल्म नहीं है। हाँ, वो मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्म है। ऋषि कपूर की भी फिल्म नहीं है, वो फिल्म हीरोइन की फिल्म है। और अपनी परफॉर्मेंस से कैसे सनी देओल लूट के ले गए, मतलब वो उनके डायलॉग्स के लिए याद की जाती है। मीनाक्षी शेषाद्री का एक भी डायलॉग किसी को याद नहीं है कि वो क्या बोलती है क्या नहीं करती है। बट इनका चड्डा 2.5 किलो का आदमी उसी में है, 2.5 किलो का 2.5 किलो का पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और वाला कानून का मजाक बना रखा है आप लोगों ने।
तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जैसा तारीख पे तारीख भी मिलती है तो बस तारीख। हाँ और वाला चड्डा इतना मारूंगा झटक ना भूल जाएगा। चड्डा इसमें वकील चड्डा अमरीश पुरी साहब अगेन फिर गुस्सा आता है इसमें देख के ये यार। दिखाया गया है दोस्तों कि अगेन वही बस्ती और अमीरों के बीच का एक रिश्ता की बस्ती की हस्ती होती है मीनाक्षी सिसाद्री, वो स्कूल में टीचर होती है और साथ में डांस भी करती है। बड़े घर के लड़के हम ऋषि कपूर साहब से उनकी जाती है शादी। हाँ कैसे भाई उनका डांस प्रोग्राम देखते हैं, उनको अच्छी लग जाती है, वो उससे शादी कर लेते हैं। और आपको पता है गरीब घर की लड़की अगर अमीर घर में आ जाए तो उसकी दोस्ती किससे होती है? घर की नौकरानी। बाकी सब तो ताने मारते हैं उसे, नौकरानी से उसको थोड़ा कंफर्ट आता है। नौकरानी के साथ हो जाता है रेप, तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाती है अपनी हीरोइन, जिसको कोई नहीं सुनता है। सब केस दबाना चाहते हैं क्योंकि फैमिली मेंबर इसमें इन्वॉल्व है। गवाह के ऊपर गवाह की जान खतरे में होती है, पर इस बार गवाह को मिल जाते हैं सनी देओल। वो ऐसे कुछ सड़क पे भाई दारू पी के सनी। एक तो अगर इफ यू थिंक एंग्री सनी देओल इज फनी, देन ड्रंक सनी देओल इज फनीयर। इतनी जो दारू पी के इतनी नकली एक्टिंग की है ना सनी देओल ने वहाँ पे। हाँ एक ना उसमें एक सीन होता है, एक बस्ती के बहुत वो होते हैं बदमाश टाइप बंदे होते हैं और ऐसे भागते हुए आते हैं चॉपर लेके, जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सनी देओल ऐसे खड़ा था और एक चांटा मारता मर जाता। बड़ा मजा आया था देख के कि ओ यार एक चांटे में बंदा खत्म कर दिया। सनी देओल का ये होता था भाई कि वो एक ही मारता था, 4 डर के भागते थे। ये होता है स्वैग। हाँ अलग मजा आया। और इसमें भी यही होता है फिर। हाँ और इसमें भी इस फिल्म के अंदर भी है कि सनी देओल खूब मारपीट करते हैं गुंडे बदमाशों के साथ And जो और- गवाह की जान के पीछे हैं। क्योंकि सनी देओल वकील होते हैं लेकिन वो शराब की लत में से पड़ के सब छोड़ चुके होते हैं, लेकिन दामिनी का केस लड़ते हैं फिर वो लड़ते हैं। और एंड में न्याय दिलाते हैं उसको। और भाई चड्डा को पेलते हैं, चड्डा को चड्डा के ही जाल में फंसा देते हैं। हाँ। चड्डा से आधी बातें उससे उगलवा देते हैं। मैंने ऐसा कब कहा? चड्डा जैसा थोड़ा जोर से बोलो मुझे, और चड्डा साहब को सुनाई नहीं देता है। ये सारे उनके ट्रेड्स हैं। और भाई तब मतलब पब्लिक कितना देखने आती थी कोर्ट रूम में वगैरह से। ऐसी फिल्में हाँ का मजा सिनेमा में ही है। बहुत। और थिएटर मतलब इन फिल्मों में मतलब ऐसा होता था ना कि हीरो को हीरो दिखाने में इतना यकीन नहीं था इतना जितना विक्टिम को विक्टिम दिखाते थे। इतना दर्द, उसका म्यूजिक भी ऐसा बजेगा, तब लाइटिंग भी ऐसी होगी और उसके साथ मतलब आपको लगेगा कि यार इतना गलत हो गया है, तो और अंदर डीप घुस घुस के इतना गलत दिखाते थे। दामिनी में ये है कि रेप हो गया, अब हमारी सिंपैथी ऑलरेडी उसके साथ है कि यार ये बेचारी काम करती थी, फैमिली मेम्बर ने एक तो उसके साथ ये किया, फिर अपनी पावर यूज़ कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं उसे अभी भी। और उसमें हॉस्पिटल में और ज़्यादा दिखाते हैं कि मीडिया उस पर चढ़ रहा है और उसमें उसके खून बह रहा है, तो वो खून तक दिखाते हैं बाकायदा। लो देखो, ये कवर करो। और तब इतना मतलब उस लेवल पे वो फील कराते थे उस टाइम ऑडियंस को कि यार दर्द फील होना चाहिए कि कितना गलत हुआ है किसी के साथ। मतलब लोग रो देते होंगे मुझे तो लगता है तब वो चीज़ें देख के कि यार कितना गलत हुआ है। विक्टिम को बहुत विक्टिम, मतलब भाई एक सीन है इस दामिनी में तो लिटरली कि बड़ी बहन की शादी नहीं हो पा रही है और इनके पड़ोस में से कोई लड़की भाग गई है, तो पापा घर में आके जहर ऐसे मांगते थे, चाय मांग रहे हो, लाओ जहर ले आओ, थोड़ा सा अपने लिए और थोड़ा सा मेरे लिए। क्यों? क्योंकि वो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं और पड़ोस वाली किसी की लड़की ने खुदकुशी कर ली इसी से तक आके। तो बहुत दिक्कतें उनमें दिखाई जाती थी ऐसी फिल्मों में। अब आते हैं सनी देओल के सेकंड फेज पे, जबकि भाई थर्ड फेज का है हम, क्योंकि फर्स्ट फेज तो वो था जब वो हीर रांझा वाली फिल्म मतलब वो एकदम यंग थे। उस दौर की फिल्म, क्योंकि तब की फिल्म हमने बहुत ज्यादा नहीं देखी तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर 2000 के बाद जो पाकिस्तान की शुरू की दूध मांगो खीर देंगे वाले से ना, लेजेंडरी डायलॉग्स, मतलब सनी देओल के डायलॉग्स तो एक वो रहते थे हमेशा कि यार। गदर 2 एकमात्र उनकी हिट फिल्म है जिसमें एक अच्छा डायलॉग नहीं। तूने उस नजर से देखा ही नहीं शायद जिस नजर से इन्होंने देखा। मेरी आंख फूट जाए भगवान, फिर मैं सही नजर से देख नहीं पाया। हाँ बिल्कुल, मेरी वही कह रहा ना, आंख फूट जाए मेरी, अच्छी नजर से देख नहीं पाया गदर 2। मुझ में कोई खोट होगी फिल्म में तो ठीक है, लेकिन उस दौर की फिल्मों में शायद शुरुआत बॉर्डर से हुई। बॉर्डर से हुई, हाँ। बॉर्डर में भाई ये सनी देओल की इस बात के लिए तारीफ हम करनी चाहिए कि सनी देओल ने बहुत सारी ऐसी फिल्में करी है मल्टी एक्टर्स वाली। भीड़ भड़का ऐसे वो नहीं किया उन्होंने कि भाई बहुत एक्टर है मैं नहीं करूंगा। नहीं वो गए। और सरदार भी जब बने बहुत जचे, बेस्ट सरदार कास्टिंग तो वही थे यार। हाँ मतलब जब बॉर्डर में भी, गदर में भी, उसके अलावा भी फिर और बहुत फिल्मों में उन्होंने सिंह साहब ये सब फिल्में चली हो, लेकिन वो जस्ते सरदार उसमें जस्ते। तो इसमें बॉर्डर एक आई, बॉर्डर तो रियल स्टोरी सही लॉन्गे वाला पोस्ट पे एक्चुअल में जो हुआ था। तो बॉर्डर तो एक प्योर आउट एंड आउट वॉर फिल्म है जिसमें मतलब, और उसमें भी सब कुछ दिखाया है कि जमीन पे लड़ाई हो रही है, एंड में
एयरक्राफ्ट आते हैं, जैकी श्रॉफ लेके आते हैं भाई इससे मार देते हैं वो पब्लिक को। ऊपर से आए ऊपर से सुबह का नाश्ता कहाँ करेंगे? सुबह का नाश्ता जयपुर में, हाँ, और रात को दिल्ली में आने वाले सीधा। हाँ, सीधा आने वाले थे और उनको पेलते हैं पूरा। माँ तुझे सलाम क्यों मैं कहना चाहूंगा क्योंकि वो पूरी मुझे कश्मीर अच्छे में से याद है। हाँ, कश्मीर में थी ना वो पूरी। हाँ, तब केबल पे फिल्में आती थी और वो ना पायरेटेड चला देते थे, थिएटर की वो सब वो चलाए थे। तो मैंने वो वहां पे देखी थी। फिल्म ऐसे फ्राइडे रिलीज होती थी, संडे को उन पे आ जाती थी पायरेसी वाली सीडी, संडे को लगा देते थे और फिर वो 2-3 दिन रोज ही लगाते थे उसको। तो मुझे याद है ऐसे खराब, उसके साथ बीच बीच में शोर भी आ रहा हो और ऐसे। मैंने देखी माँ तुझे सलाम, और उसमें अरबाज भाई पहले चपंती करते हैं फिर उसमें अच्छे बन जाते हैं एंड में। तो वो मेरे को बड़े अच्छे से विजुअल याद है उसका। और ऊपर से दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, ये आइकॉनिक लाइन ये। और एंड में सनी देओल को इतनी गोलियां लगती है फिर बच जाता है। कौन था विलन उसका? कैरेक्टर का नाम उसके लाला होता है। लाला के भी 2-3 भाई होते हैं। और उसके बाद आई थी इंडियन, मतलब उसी सेम टाइम पीरियड में इंडियन में बने वो पुलिस वाले डीएसपी आजाद, चंद्रशेखर आजाद। हाँ, और मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका नाम चंद्रशेखर आजाद है, वो थोड़ा कायदा उनको एंड में लुक दिया गया वाला, मतलब प्रॉपर वो कैरेक्टर को वैसा ही दिखाया गया कि चंद्रशेखर आजाद ही है और वो नए जमाने के। उसमें मुझे आज भी याद है कि जोगेश्वरी जगह थी जहाँ के सिनेमा हॉल में बम था। उसके बाद मैं जब पहली बार जोगेश्वरी गया जीवन में, मुझे भीड़ देख के वो याद आया कि शायद डीएसपी आजाद नहीं तो नहीं गए कि सिनेमा घर खाली करो, सिनेमा घर। उसमें जो डीएसपी आजाद थे कितने स्मार्ट थे यार, उनके पास हर चीज का सोचा। तुझे वो याद है स्टार्टिंग में परेड होती है जब और एक बंदा उनके अंदर घुस जाता है, तो वो जब वो ऐसा कुछ बोलते हैं दाएं मुड़ बाएं मुड़, और एक बंदा अलग चलता है, वो दाएं मुड़ जाता है। लेकिन आजाद ने सबको बता रखा था कि जब मैं दाएं बोलूं तो जा जाना। कितना स्मार्ट। और वो एक अपनी आर्मी में बनाते हैं, 2-3 जाटों को पकड़ा जिनसे जॉब निकलनी नहीं होती उनको बोलते हैं देश के लिए तो काम करना है, करोगे। 1.5 फुटिया होता है उसमें। यार वो जूनियर्स बड़े खराब कास्ट होते हैं। 1.5 फुटिया था भाई उसके अंदर एक तो। हाँ, 1.5 फुटिया तो उसमें काम करता है उनके साथ पूरी तरीके से। 1.5 फुटिया उसके अंदर होता है, मेन इन्फॉर्मेंट होता है वो तो उनका। वो तीनों होते हैं और एक काका भी होते हैं जो उनको समझाते हैं कि ये आजाद है, ये डीएसपी साहब है। और एंड का सीन है शायद बस का, जब बस में बम चलाता ना, बस चलाता है पूरा और बस को एकदम ले जाके लटका दिया जाता है, नीचे पानी में जाता था। पहले तो होता था गाड़ी कुदा दो बम फोड़ दो, बम फोड़ दो, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस। खाई में गिरा दो, खाई चाहिए बम फोड़ने के लिए। पहले बम स्क्वाड नहीं चाहिए होता था बम डिफ्यूज करने के लिए, खाई चाहिए होती, बस वहाँ बम पहुंचा दो, उसके बाद बम फट जाता था, खाई में गिरा दो। इंडियन भी बहुत सही फिल्म थी। फिर गदर आई, गदर तो मतलब मोर ऑफ अ लव स्टोरी थी। गदर पहले आई थी, इंडियन पहले आई थी। गदर मेरे ख्याल से पहले आई। गदर पहले आई होगी, पर हम तो बता रहे हैं कि उसमें, लेकिन ऑर्डर में नहीं चल रहे हैं, जो हमें याद आती जा रही है वो हम बता रहे हैं। और सनी देओल ने ये वाली भी फिल्मों में यार, वो वाली फिल्म बहुत अच्छी है, जाल द ट्रैप। हाँ, उसमें तो बिल्कुल टोनी स्टार्क बन गए वो, लुक से भी और टेक्नोलॉजी से। हमारे पास कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है उस टाइम में, उन्होंने वो करा और वो कर चैंपियन भी तो आई थी। और उसमें भी अमरीश पुरी वो विलन बने हुए। एरा था भाई सनी देओल का, अपना एक एरा था। और इंतजार होता था कि सनी देओल की फिल्म, सनी देओल आई, सनी देओल की फिल्में मासी फिल्में हुआ करती थी। हाँ, क्योंकि उस दौर में बाकी सब तो वही कर रहे थे, आधे लोग रोमांस कर रहे थे। और अक्षय कुमार कॉमेडी शुरू नहीं की थी। अक्षय कुमार भी तब धड़कन जैसी फिल्मों में राम वाम बन जाते थे, वो तो 90s में 2000 में, लेकिन अक्षय कुमार कॉमेडी करने लगे थे बाद में, हेरा फेरी के बाद से। सनी देओल अपने उस पर टिके हुए थे। और 2 स्पेशल मेंशन सनी देओल की फिल्मों की, एक तो खेल जिसमें वो अजय जडेजा के भाई बने, और दूसरी भाई जानी दुश्मन जिसमें वो सोनू निगम के बड़े भाई बने। भैया क्या हो गया भैया? वो मन करता था कि सोनू निगम तो बनना चाहिए, सोनू निगम पे ताबीज का असर नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, सनी देओल की फिल्में मतलब आप ढूंढ के देखें। सनी देओल, अर्जुन पंडित यार, अर्जुन पंडित कितनी आइकॉनिक फिल्म है। हाँ, 90s वाले दौर। हाँ, मतलब क्या होता है उसमें होता है कि ये दिखाया कि अर्जुन पंडित एक बहुत अच्छा शरीफ इंसान है, पूजा पाठ करने वाला आदमी है। और जूही चावला आती है उनके जीवन में और उनकी दोनों से शादी हो जाती है। लेकिन फिर पता लगता है जूही चावला एक बदला लेने आई है किसी कारण से, और अर्जुन पंडित का भी एक पास्ट है, तो उस पास्ट में जो उन्होंने किया उससे उनका बदला लेने आई है। तो फिर ऐसा होता है, वो उनके साथ धोखा करती है, फिर अर्जुन पंडित वापस से आता है और फिर वो बदला लेता है। ऐसा कुछ फिल्म है वो, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। और सनी देओल इसमें भी है ना, डर में भी तो है। हाँ, सनी देओल डर में भी है ना। और अर्जुन पंडित का भी एक सीन काफी वायरल हो रहा है। अच्छा, कि जूही चावला बोलती है कि मैं जो मर्जी पहनूंगी, मैं ये भी पहनूंगी, मैं वो भी पहनूंगी, मैं ये पहनूंगी, छोटी शॉर्ट ड्रेस। अर्जुन पंडित ने शायद मना किया होगा, मैं लूंगी, ये पहनूंगी, क्या कर लोगे, दिल लगा देते भाई।
तो मेरे कपड़े जला दिए, बड़ा वायरल हो रहा है। बट सनी देओल की फिल्में जहाँ जहाँ आपको जो मिले भाई ढूंढ ढूंढ के देखें, बिल्कुल मजेदार फिल्म है, कभी भी देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, टीवी पे आ रही हो तो भी देख सकते हैं, ढूंढ के भी देख सकते हैं, मजेदार फिल्म है। साफ सुथरी फिल्में होती थी, हाँ पारिवारिक फिल्में होती थी। आपको बुरा ही लगेगा कि मेरे पापा को ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है। समाज कितना बुरा था, वही तो कह रहा हूँ। रात को मेरे पापा लेट आते हैं, मर्डर में देखने का डर लगने लगा। बहुत बुरा दौर था देश उस वक्त। उससे एक ही इंसान था जो सनी देओल लड़ता था, अकेला खड़ा था सिस्टम के खिलाफ। जीत फिल्म, उसका नाम जीत फिल्म कैसे रह गई हमसे यार। जीत तो बहुत एपिक फिल्म। बता दो जिसको नहीं पता जीत में क्या था। जीत में ये होता है कि जीत फिल्म में सनी देओल होते हैं, जंगली किरदार निभा रहे होते हैं कि ऐसे बंदे का जिसका जो क्रिमिनल है, मारता पीटता है, और ऐसे राधे, ओरिजिनल ओजी राधे देखा जाए तो वो तेरे नाम से पहले गिरा हाँ, तेरे नाम से पहले गिरा दे, और पूरा लुक है यहाँ ऐसे पट्टियां बांध के, पता नहीं ऐसे गोल गोल करके हार्दिक पांड्या जैसे हाँ, पूरे बाल वाल लगा के, और पूरा वो गलत काम करते हैं। उनके प्यार में पड़ जाती है ये अपनी करिश्मा कपूर। तो ये भी होता था कि गुंडे बन जाओ, अच्छी सुंदर लड़की आपके प्यार में पड़ जाएगी। ये तो आज भी है। तो वो प्यार में पड़ जाती है और वो फिर इनको सुधार देती है। हाँ। अभी अच्छे इंसान बन जाते हैं, फैमिली मैन हो जाते हैं। जो इनके गैंग के और भी बंदे होते हैं ना, वो भी सब अच्छे हो जाते हैं, अच्छे काम करने लगते हैं। काजल नाम होता है उसका। हाँ, काजल एक तरफ उसकी आरती उठेगी ऐसे वाला। ये सुधर जाते हैं, अच्छे इंसान बन जाते हैं, अच्छे काम करने लगते हैं। पूरी गैंग इनकी अच्छी हो जाती है, सब अच्छे काम में लग जाते हैं। लुक वुक भी सुंदर साफ सुथरा हो जाता है, पट्टी उतार देते हैं। हार्दिक पांड्या को भी यही करने की जरूरत है, पट्टी उतार देते हैं। शादी की जब बात होती है तो लड़की के बाबूजी बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा अगर तूने शादी करी। तो ऐसे वाला इमोशनल करके शादी कर लेते हैं सलमान खान से उसके, और ये बन जाता है वापस से। उसका पाप भाई को रियल लाइफ में लग रहा है। जो उन्होंने फिल्मों में स्टील के बहुत, शाहरुख खान की बंदी ले आते हैं, कभी भाई ने बहुत बंदियां चुराई हैं फिल्मों में दूसरों की। उसके बाद ये वापस से वही बन जाता है। उसका भी म्यूजिक गदर वाला नहीं है, पर ऐसा ही है कुछ। हाँ, ऐसा ही है कुछ। तो वो वापस से बन जाते हैं, और फिर इनके पाथ क्रॉस होते हैं कि इन्होंने किसी की सुपारी ली होती है, और निकलता है कि वो करिश्मा कपूर का पति। अब फिर वहां से पूरा वो शुरू होता है कि अब ये भाई प्यार में भी है, अच्छे दिल के हैं। अपनी बंदी का ऐसे सुहाग उजाड़ना चाहिए, नहीं उजाड़ना चाहिए? कैमरे के आगे तो नहीं उजाड़ना चाहिए। कट हो जाए तो मैं सही जवाब दूं। समझ गए, सब समझ गए। वो भी कैमरे के आगे तो सुहाग उजाड़। समझ गए, वो भी समझ गए लोग। जीत फिल्म में सनी देओल के कमिटमेंट का लेवल ये है कि बोल रहे हैं हीरोइन को, लड़की ने पहले बोला है कि मैं किसी और की हूँ, मतलब वो वाला कि मुझे कोई और ब्याह के ले जाएगा। हाँ, काट दूंगा उसे और खुद भी टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। ये देखो कुछ नहीं बचेगा भाई, उसे भी मारूंगा। कबीर सिंह भी इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं था भाई। और एक सबसे लेजेंडरी डायलॉग जो छोटा वाला कि जब वो बोलती है कि अब मेरी शादी किसी और से होने वाली है, और वो गुस्सा दिखाती है जानबूझ के कि चला जाए, हर्ट हो जाए। और वहाँ वो ऐसे हर्ट होता है कि अगर इस चौखट पे बारात आई तो डोली से पहले आरती उठेगी, और सबसे पहले उसकी उठेगी जिसके सर पे सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। कोई डायलॉग नहीं दे रहा आजकल आज के आशिक को। ना कि कोई लड़की बोल सके किसी लड़के को, कोई लड़का लड़की को बोल सके ये बातें कि मर जाऊंगा, खुद को भी काट लूंगा, काट डालूंगा उसे, और खुद भी टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। कुछ नहीं आ रहा आजकल ऐसा यार। कहाँ चले गए वो मेकर्स, लिखने वाले? राजकुमार संतोषी भी वो बना रहे गांधी गोड से। हाँ भाई यही सब बनाओ भाई। और बाकी जैसे सनी देओल की स्किन बहुत ग्लो करती थी लेकिन इन सब फिल्मों में। हाँ भाई, अगर तुझे अपनी करनी है तो ये ले। ये तो है विलेन का चोकोमिंट एक्सट्रीम फोम फेस वॉश, और ये है चोकोमिंट एक्सट्रीम फोम फेस वॉश। ये एक्चुअली इस डब्बे में ही आता है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो जिस तरीके से वहाँ विलन सॉलिड थे, हाँ हमारे पास भी एक सॉलिड विलन है। ठीक, इसका इस्तेमाल करें। इफ अमरीश पुरी वाज अ फेस वॉश, विलेन फॉर योर फेस के कीटाणु, हाँ उनका लाशें बिछा दूंगा। दिस फेस वॉश आफ्टर गोइंग ऑन योर स्किन, कीटाणुओं की लाशें बिछा दूंगा। और पानी को देके खुद भी धुल जाऊंगा और गंदगी को भी मिटा दूंगा। इस तरह की कमिटमेंट के लिए आप इसका भी इस्तेमाल करें। विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सी यू सून।